Depreciation of non-current assets, question number 17 from the past papers. Petra owns a small manufacturing business. Her depreciation policy is as follows. Non-current assets, plant and machinery, 20% per annum using reducing balance method. A full year depreciation is charged in the year of purchase, but none in the year of disposal. यानी कि कौन सी पॉलिसी है? ईयर एंड पॉलिसी है, मंथ टू मंथ पॉलिसी नहीं है, ईयर एंड पॉलिसी है। ठीक है ना? आप सबको पता है ना, हमारी दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक होती है मंथ टू मंथ पॉलिसी और एक होती है ईयर एंड पॉलिसी। इस क्वेश्चन में कौन सी पॉलिसी है? ईयर एंड पॉलिसी है। ठीक है, अब क्या है, आगे चलते हैं। ऑन 1 अगस्त 2020 लिखा हुआ है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई। 1 अगस्त 2020 कॉस्ट कितनी है? 26,800। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 12,200। परचेज न्यू मशीनरी विद a cost of 4,200. This was settled by a check payment of 2,450 and part exchange of machinery that had originally cost 2,500 in September 2018. क्या कह रहे हैं देखो, एक हमने जो है कहते हैं न्यू मशीनरी, शुरू में बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था हमारा? 26,800 की कॉस्ट है और डेप्रिसिएशन है 12,200 की। ठीक है, न्यू मशीनरी परचेज की 4,200 की, और उसकी पेमेंट क्या हुई, सेटलमेंट किस तरीके से हुई है? वॉज settled by a check payment of 2,450 and part exchange of a new machinery that had originally cost 2,500. देखो न्यू मशीनरी जो है, एक मशीनरी हमने बेची है पुरानी, जो 2,500 की हमने सितंबर 2018 में खरीदी थी। ठीक है, अच्छा अब हमने नई मशीनरी ली है 4,200 की, और पेमेंट डिफरेंस कितना पे किया? 2,450। इसका मतलब है पुरानी मशीन की वैल्यू क्या लगाई होगी उन्होंने हमारी? 1,750 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ओल्ड मशीन। देखो नई मशीन खरीदी है 4,200 की, और उन्होंने कहा कि पुरानी मशीन भी दी है और बदले में डिफरेंस की अमाउंट कितनी पे करी? 2,450। तो इसका मतलब है कि पुरानी मशीन की कितनी वैल्यू लगाई उसने? 1,750 के। 4,200 की नई मशीन थी, 2,450 हमने पे करे, इसका मतलब पुरानी मशीन की वैल्यू लगाई गई है 1,750। अब अकाउंटिंग के लिहाज से ये दो अलग अलग ट्रांजेक्शन होती हैं। तो पुरानी मशीनरी बिक रही है वो डिस्पोजल है, और जो ही नई मशीनरी खरीदी है वो सेपरेट ट्रांजेक्शन, दोनों को मर्ज नहीं कर सकते हम। ठीक है ना? और बोला हुआ बनाना क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जब टी अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होगा इसका? इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, 12,200, 12,200, दिस इज द बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर कॉस्ट का टी अकाउंट बनाने को बोला नहीं है, लेकिन अगर हम बनाना चाहें तो कॉस्ट का टी अकाउंट क्या होगा? यानी कि प्लांट एंड मशीनरी का अपना टी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी का टी अकाउंट क्या होगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन उसका होगा 26,800। क्रेडिट साइड पर आता है डिस्पोजल। क्रेडिट साइड पे डिस्पोजल की वैल्यू आएगी, वो कौन सी आएगी? जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट। जो एसेट बेचा था वो हमने कितने का खरीदा था? 2,500 का। ठीक है, अब करना क्या है, क्या कहते हैं, बेचा कितने में हमने? यानी कि 1,750 में। ठीक है, जब डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे वहां पर आएगा 1,750। ये बैंक में आएगा 1,750। अच्छा अब क्या है, मशीनरी विद एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 850 इन नेट बुक वैल्यू ऑफ 60 वाज स्क्रैप्ड विद नो सेल्स प्रोसीड्स। एक और मशीनरी हमने बेची है, एक और मशीनरी बेची है जो 850 की मशीन थी, उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है? 60 थी। 850 की मशीन थी, 850 की तो कॉस्ट है, नेट बुक वैल्यू 60 है, इसका मतलब है इसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 790। डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। ठीक है, अच्छा विद नो सेल्स प्रोसीड, इसके पैसे कुछ भी नहीं मिले आपको, मतलब ये कि दो मशीन है एक तरह से। डिस्पोजल अकाउंट जब बनाना है, हमें दो चीजें बनानी है, वैसे हमें बनाना है यहाँ पर कहते हैं ये वाला प्लांट एंड मशीनरी वाला टी अकाउंट उन्होंने बोला नहीं है बनाने को, उन्होंने दो टी अकाउंट बोला है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल। मैं फिर भी बना रहा हूँ, चलो तीनों ही बना रहा हूँ आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर क्या आएगा? डेबिट साइड पर तो आ गया कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस। अगर कोई न्यू मशीनरी खरीदी है हमने, न्यू मशीनरी हमने जो खरीदी है वो कितनी की खरीदी है? 4,200 की खरीदी है। लेकिन दो हिस्सों में हो जाएगा ना प्लान, एक हमने पुरानी मशीनरी दी है और डिफरेंस की अमाउंट पे करी है।
ठीक है, पुरानी मशीनरी जो हमने दी है उसके बदले में मिले 1750, और डिफरेंस की अमाउंट पे की है 2450। ठीक है, और डिस्पोजल में क्या आएगा, 2500 सिर्फ नहीं आएगा, 2500 की एक मशीन हम बेची और 850 की एक और मशीन बेची है। 2500 की एक मशीन और 850 की एक और, दोनों मिला लो, 3350। यहाँ से बैलेंस सीडी आ जाएगा इसका तो। हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड करेंगे, बैलेंस सीडी आ जाएगा। 27650। टोटल क्या आ रहा है? आई रिपीट वन सेकेंड, ये टी अकाउंट मैंने एक्स्ट्रा बनाया है, वो मांगा नहीं है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी मैं बना रहा हूँ। देखो टी अकाउंट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस ब्रॉट डाउन टू 800। जो न्यू मशीनरी खरीदी 4200 की, एक साथ भी लिख सकते थे लेकिन ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, उनकी पूरी पेमेंट नहीं करी हमने। अगर हम एक साथ 4200 लिखेंगे तो रेफरेंस क्या देंगे? बैंक तो नहीं दे सकते क्योंकि पेमेंट तो नहीं करी हमने, पेमेंट तो हमने 2450 की है, 1750 की मशीनरी के बदले में होगा। ठीक है। अच्छा भाई, 1750 की जगह हम यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी की जगह डिस्पोजल भी लिख सकते हैं। डिस्पोजल भी लिख सकते हैं, अकाउंट का रेफरेंस है तो डिस्पोजल अकाउंट का रेफरेंस आएगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ये डिस्पोजल वाली वैल्यू अगर हम लिखे हैं, यहाँ पर कौन सी वैल्यू आती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। यानी कि जो एसेट हमने बेचा है ना, उस एसेट के ऊपर आज तक की डेप्रिसिएशन, जो एसेट बेचा है उसके ऊपर आज तक की डेप्रिसिएशन। देखो, आज तक की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? पुरानी हमारी देखते हैं कि पुरानी जो है कहते हैं हमारी कितनी थी आज तक की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। हम ये देखेंगे कि भाई एक मशीनरी हमारी ये थी 4000, ये हमने खरीदी थी 2500 की। ठीक है, इसके ऊपर वर्किंग कर लेते हैं। एक मशीन हमने खरीदी थी 2500 की। कब खरीदी थी? 2018 के सितंबर में। कितने साल की यूज कर ली जरा देखो। 2018 के सितंबर में यूज की है। हमारा ईयर एंडेड कब है? जुलाई। अगर मैं कहता हूँ 2018 के सितंबर से लेकर जुलाई 2019 तक, ये वाला कुछ महीने बनते हैं लेकिन हम पूरा साल काउंट करेंगे, ईयर एंड पॉलिसी है। ईयर एंड पॉलिसी में क्या होता है, पहला साल पूरा काउंट होता है, आखिरी साल काउंट होता ही नहीं है। पहला साल पूरा काउंट हो गया। और जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त। अगस्त 2019 से लेकर जुलाई 2020, 2 साल होगा बस। 2 सालों की डेप्रिसिएशन लगेगी इसके ऊपर। 2500 का एसेट है, पहले साल में कितनी परसेंटेज लगेगी? 20% लगाओ, 500 हो गया। अब 500 माइनस करो, 2000 बच गया, फिर से 20%। प्लस कर लोगे तो क्या हो जाएगा टोटल? 900 आपकी डेप्रिसिएशन हो गई। ठीक है, 900 इस एसेट की हो गई। और इसके अलावा जो है कहते हैं एक और एसेट जो हमने बेचा था, उसकी तो हमारे पास है ही ना। इसकी तो 790 है ही, क्योंकि 8, 850 का एसेट था और 60 की नेटबुक वैल्यू थी। 900 प्लस 790, 1690 हो जाएगा। 1690। ठीक है, 1690 पर हम स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा भाई, अब एक बात बताओ कि हम जो है ना एक और काम ये करेंगे, अब हमें ये निकालना है चार्ज फॉर द ईयर। अब हमें निकालना है चार्ज फॉर द ईयर। चार्ज फॉर द ईयर जब ये होता है ना, क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा। देखो, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ना, चार्ज फॉर द ईयर कैसे निकालते हैं जी? प्लांट एंड मशीनरी का जो बैलेंस सीडी आ रहा है बस इसके ऊपर परसेंटेज लगा देते हैं। आप लोग जरा टेंशन रखें मेरी तरफ, दिस इज द मोस्ट टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में जो है ईयर एंड पॉलिसी में हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है बैलेंस सीडी की, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? परसेंटेज। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम ऐसा नहीं कर सकते। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम इस वैल्यू के ऊपर परसेंटेज नहीं लगा सकते हैं। हमें क्या चाहिए? तो कॉस्ट है ना। हमें क्या चाहिए? नेट बुक वैल्यू चाहिए, नेट बुक वैल्यू पे परसेंटेज लगेगी।
तो हम एक काम करेंगे, इस वक्त जो है हमारी ये जो कॉस्ट है, हमारी कॉस्ट है 27650 माइनस डेप्रीसिएशन। अच्छा, डेप्रीसिएशन हम किस तरीके से निकालेंगे, हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,200, और जो डेबिट साइड पर है ये 1690 है। हाँ, 12,200 में से 1690 माइनस कर दो, तो ये आपकी डेप्रिसिएशन इस वक्त बच रही है। ठीक है, इसका इसका तरीका एक और तरीके से, बल्कि रुको उसको मैं ऐसे बताता हूँ। देखो, मैं पता है क्या करूंगा कि इसके अंदर हम नेट बुक वैल्यू पे चलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मैं यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ उसकी। देखो, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन का भी नेट बुक वैल्यू बताओ मुझे, डिस्पोजल की भी नेट बुक वैल्यू बताओ। बैलेंस ब्रॉट डाउन की नेट बुक वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, साल के शुरू में मेरे पास एसेट कितने के थे, ये 26,800 के थे, 26,800, 26,800 के एसेट्स थे, माइनस किया डेप्रिसिएशन 12,200, ये मेरे पास आ गई बैलेंस ब्रॉट डाउन की नेट बुक वैल्यू 14600। फिर मेरे पास डिस्पोजल की नेट बुक वैल्यू, जो मैंने एसेट बेचे हैं, दो एसेट बेचे हैं ना डिस्पोजल के अंदर, मेरे पास दो एसेट्स हैं। एक एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी थी, 60, और दूसरे एसेट की नेट बुक वैल्यू मेरी कितनी थी, दूसरे एसेट की नेट बुक वैल्यू थी मेरा, कितने का एसेट था ये वाला 2,500 का एसेट था, और उसके ऊपर 900 की डेप्रिसिएशन थी, 1600। ठीक है ना, ये दो एसेट्स हो गए, तो ये 1660, ये डिस्पोजल की नेट बुक वैल्यू हो गई। और नया एसेट जो खरीदा, एडिशन किया हमने, एडिशन किया 4,200 का। अब जो वैल्यू बनेगी ना, इसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई होगी। मैं शुरू से बताऊंगा, वापस से पहले कैलकुलेट कर लें एक दफा। क्योंकि ईयर एंड पॉलिसी है ना, ईयर एंड पॉलिसी में डेप्रिसिएशन का चार्ज फॉर द ईयर इसी तरीके से निकलता है, 17140, इसके ऊपर 20% लगा दो। दिस इज चार्ज फॉर द ईयर। ठीक है, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट बात है, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। देखो, कैलकुलेट कैसे करना, आई रिपीट वन सेकेंड, सबकी अटेंशन मेरी तरफ हो। देखो, करना क्या है, बेसिकली हमें चार्ज फॉर द ईयर निकालना है। चार्ज फॉर द ईयर, और वो है क्या, ईयर एंड पॉलिसी। अगर ईयर एंड पॉलिसी, इसका मतलब क्या है, साल के आखिर में इतने एसेट बचे हुए हैं, उन पे परसेंटेज लगानी है। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो जो एसेट बचे हुए हैं उनकी मुझे नेट बुक वैल्यू चाहिए। तो मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन भी क्या लूंगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन में जो है क्या कहते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन जो मैं लूंगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन में टोटल नहीं कहते हैं वो लूंगा, नेट बुक वैल्यू लूंगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने जो लिया, ये क्या लिया मैंने, बैलेंस ब्रॉट डाउन की मैंने क्या लिए, नेट बुक वैल्यू, ये कॉस्ट थी, ये डेप्रिसिएशन थी, नेट बुक वैल्यू आ गई। जो एसेट बेच दिए, डिस्पोजल कर दिए, उनकी भी दो क्या ली मैंने, नेट बुक वैल्यू 60 और 1600, ये दोनों क्या है, नेट बुक वैल्यूज हैं। कैसे, 60 तो दी हुई थी एक, 1600 हमने निकाल ली, 2,500 का एसेट था और 900 की डेप्रिसिएशन। और न्यू एडिशन जो हुई है उसकी नेट बुक वैल्यू नहीं हो सकती, उसकी तो कॉस्ट ही होगी ना, जो नया खरीदा है उसकी तो कॉस्ट ही होगी, वो ऐड होगा। ठीक है, और जो चीज माइनस जा रही है, बिक रही है, वो माइनस होगी। ये 16,600 माइनस किया ना आप लोगों ने, ये प्लस है, ये माइनस है। अब 17,140 बचा, इसके ऊपर 20% लगेगा, तो ये आ गया हमारा चार्ज फॉर द ईयर, वन से ये 3428। नाउ हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड कर लो, बैलेंस शीट आ जाएगी। डिस्पोजल अकाउंट में आएगा मशीनरी। सबसे पहले तो दो एसेट बेच रहे हैं ना हम, ठीक है, एक 2,500 का था और दूसरा 850 का, प्लस कर लो, 2500 प्लस 850। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, दो एसेट्स का, एक का तो 790 था, ठीक है, ये कॉस्ट हो गई इसकी। डेप्रिसिएशन क्या होगी, एक 790 और दूसरी कितनी थी, दूसरे की थी 16,900। केवल के ऊपर लिखे हुए हैं ना ये तो हमने, ये तो वहीं से उठा लेंगे, डिस्पोजल का 1750 है।
ये है, ये यहाँ पे 1690। ठीक है, ये क्या है, ये ऊपर वाली जो है कॉस्ट है डिस्पोजल की, ये यहाँ से उठाएंगे ये वैल्यू, ये तो ऊपर से ही उठाएंगे सारी वैल्यू ना। और 1690, और इसके बदले में बैंक पैसे तो नहीं मिले ना, इसके बदले में हमने मोटर व्हीकल खरीदी है। ठीक है, कितने लेकिन लगे हैं, इसकी अमाउंट कितनी लगी है हमारी, ये बैंक की जगह मोटर व्हीकल आ जाएगा 1750। और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो गेन या लॉस होगा, देखो क्या आ रहा है, गेन आ रहा है लॉस आ रहा है। ठीक है, 3440। Discuss the reasons why a business may choose to depreciate plant and machinery using reducing balance method। इसका क्या रीजन दोगे, ये बहुत दफा क्वेश्चन आ चुका है कि भाई प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से क्यों यूज कर रहे हैं। अब देखो पीछे जाओ, लास्ट क्लास में भी तो यही आया था। लास्ट क्लास में एक और क्वेश्चन आया था ऐसे ही, ये रहा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का यही क्वेश्चन आया था हमारा। एक्सप्लेन व्हाई इट मे बी मोर appropriate टू डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल्स यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सेम वही क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल्स की जगह क्या हो गया अब नाम, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। तो आंसर हम वही वाला देंगे कि भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम उन एसेट के लिए इस्तेमाल करते हैं जो इनिशियली स्टार्टिंग ईयर में ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाए और बाद में कम डेप्रिशिएट हो। तो आप यही जवाब दोगे, आरबीएम इज मोर सुटेबल फॉर मोटर व्हीकल्स है, इसकी जगह नाम चेंज कर दोगे, आरबीएम इज मोर सुटेबल फॉर प्लांट एंड मशीनरी बिकॉज they depreciate more in the initial years and less in the later years। अब क्योंकि मार्क्स 3 हैं, थोड़ा सा और अगर एक एक लाइन और भी ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि भाई प्लांट एंड मशीनरी आर मोर एफिशिएंट। कोई भी नई प्लांट मशीनरी होती है शुरू के साल में एफिशिएंसी ज्यादा होती है, बाद के सालों में क्या हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो यू कैन ऑल्सो राइट कि जो है कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी इज मोर एफिशिएंट इन द इनिशियल ईयर्स, therefore more depreciation will be an application of matching concept। Plant and machinery is more efficient in the initial years, therefore charging more amount of depreciation in the initial years is suitable या appropriate as per matching concept। अच्छा सिर्फ ये काफी नहीं है, उसके साथ ऊपर वाला भी लिखना है कि आरबीएम चार्जेस मोर डेप्रिसिएशन इन द इनिशियल ईयर्स, वो वाली बात भी लिखनी है। ठीक है, आरबीएम चार्जेस मोर depreciation in the initial years and less in the later years। फिर आप बोलोगे therefore आरबीएम, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डिस्कस व्हाई में बिजनेस में चूज आरबीएम। ठीक है, therefore आरबीएम इज suitable for plant and machinery।